हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द टॉप पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो CBT का एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है और उस सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, उन चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम सिलेबस के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि जो पेपर का पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहेगा। तो दोस्तों, इसके अंदर जो पैटर्न होगा, जो पेपर आएगा, उसके आपके 3 पार्ट होंगे, अ, ब और स पार्ट। इधर ले लेते हैं हम प्रश्न और इधर ले लेते हैं नंबर। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 60 क्वेश्चन होंगे, सेकंड पार्ट में 45 क्वेश्चन होंगे और फिर आगे 45 क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका जो पेपर होगा वो सारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर वो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो ऐसे ही 60 क्वेश्चन के लिए 60 नंबर, 45 के लिए 45 क्वेश्चन और फिर 45 के लिए 45। तो टोटल जो आपका पेपर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का ही आपका पेपर होगा। जो आपका पेपर का आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको 2 घंटे, मतलब 120 मिनट। 120 मिनट का आपका पेपर होगा और 120 मिनट के पेपर में टाइम और 120 मिनट के जो पेपर होगा आपका उसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी 1/4 नंबर की, या फिर 25% यानी 25% ऑफ क्वेश्चन का जितना मार्क्स है। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका 25% यानी 1/4 नंबर की इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो इसका पैटर्न है कि अ भाग क्या है, ब भाग क्या है और स भाग क्या है। इनमें जो पाठ्यक्रम रहने वाला है, जो सिलेबस रहने वाला है, वो क्या क्या रहने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके बाद में पाठ्यक्रम के बारे में। तो पाठ्यक्रम जो रहने वाला है या सिलेबस है, सबसे पहले लेते हैं अ भाग का। तो अ भाग का जो पाठ्यक्रम है उसमें 2 पॉइंट है आपके पास। पहला पॉइंट है आपका विवेचना एवं तार्किक योग्यता और दूसरे नंबर पे आता है इसके अंदर कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों, जो आपका सिलेबस है राजस्थान पुलिस CBT का, उसके अंदर जो फर्स्ट आपका पार्ट है अ भाग, उस अ भाग का जो सिलेबस है वो ये वाला है आपका, जिसमें फर्स्ट पॉइंट तो है आपका विवेचना, दूसरे नंबर पे है तार्किक योग्यता और जो दूसरा पॉइंट है वो है कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। अगर हम बात करें इस फर्स्ट पॉइंट की तो ये आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग बोलते हैं इसको। दूसरे नंबर पे है इसके अंदर कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर है वो आप रोजाना यूज करते ही हो, आपके पढ़ाई में भी काम आता होगा, लैपटॉप आप यूज करते हो, या फिर आप ऐसे कंप्यूटर के लगभग बहुत सारे फंक्शन है जो आपके मोबाइल में भी चलते हैं, आप मोबाइल भी यूज करते हो। तो जो चीजें आपने सामान्य जो जानकारी है उसके बारे में ही आपको इस जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, इसके अंदर पूछा जाएगा। और जो फर्स्ट नंबर पे है रीजनिंग, तो रीजनिंग के आपने ज़्यादातर टॉपिक पढ़ रखे होंगे, आपने अभी तक जो भी तैयारी करी है उसके अंदर भी आपने पहले भी रीजनिंग का कोई पेपर दिया होगा। तो उसके अंदर आपने कोडिंग, डिकोडिंग है, कथन है, वाक्य है और बेसिलोजिज्म है, या फिर क्या नाम है, ये जो आकृतियां हैं, इनके बारे में भी आपने कई चीज़ें पढ़ ली होगी। तो जो रीजनिंग और कंप्यूटर का ज्ञान है वो इसमें 60 मार्क्स का है। सबसे ज़्यादा जो भाग है वो इन दोनों का ही है। और दोस्तों, ये ही एक ऐसा सब्जेक्ट है इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा आपको तैयार करने वाला है
इस सब्जेक्ट के बारे में आपको किसी से भी नहीं पूछना है किसी भी बारे में कि ये सब्जेक्ट चेंज होगा, सिलेबस में ये आएगा कि नहीं आएगा, सिलेबस चेंज होगा, क्योंकि इस जो ये भर्ती है आपकी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, उसके अंदर सबसे मेन पार्ट यही होता है। इसके अंदर मैथ्स नहीं आती है, इसके अंदर केवल और सिर्फ केवल रीजनिंग पूछी जाएगी आपको। जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इसका भाग है 60 मार्क्स का, वो इस रीजनिंग और कंप्यूटर का ही है। और इस कंप्यूटर के अंदर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो बिल्कुल इजी सिलेबस है, बिल्कुल नॉर्मल जनरल सिलेबस है, जो आप अभी तक आप यूज कर रहे होंगे वो ही इसके अंदर पूछा जाएगा। तो जो इसके अंदर अगर हम मेनली बात करें तो एक तो आ जाता है एक तो है इसमें रैम, एक आ जाता है इसमें रोम, इसमें आ जाएगा सॉफ्टवेयर, इसमें आ जाएगा हार्डवेयर, इसमें आ जाएगा इनपुट डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, इसमें आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर आ सकता है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर भी बात करें तो इसमें जो ज्यादा आता है वो आता है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, PPT। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्यूटर का ज्यादातर सामान्य ज्ञान ये चीज है। ये चीज आपने अभी तक आपने कई जगह देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी, आपने यूज भी किया होगा। आप सब जानते हो भाई रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपके मोबाइल में भी आप यूज करते हो। हार्डवेयर क्या है, तो मोबाइल के जो पार्ट होते हैं उनको हार्डवेयर बोलते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जैसे आपके मोबाइल में एंड्रॉइड चलता है, कंप्यूटर के अंदर जो भी है विंडो चलती है, MS ऑफिस, आप वर्ड पे रोजाना जो भी आप टाइपिंग वगैरह सीखते होंगे तो उसका यूज करते हो। एक्सेल के अंदर कोई भी सीट वगैरह बनती है, पावर पॉइंट जो PPT होती है, जो पढ़ाने के लिए अलग अलग वो स्लाइड वगैरह बना के हम पढ़ाने में या फिर किसी भी और भी काम के अंदर यूज करते हैं। तो इन चीजों के बारे में ही आपको सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा कंप्यूटर का, जो इसके अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों जो इसका सिलेबस है, फर्स्ट पार्ट ये बहुत ज्यादा मार्क्स रखता है, सबसे ज्यादा वेटेज है इसका इस परीक्षा के अंदर, और सबसे इजी टॉपिक है आपका। फर्स्ट नंबर पे आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा रीजनिंग, और सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका कंप्यूटर। और रीजनिंग के भी जो ज्यादातर एक्सरसाइज है वो आसान है, ऐसा कोई ज्यादा टफ नहीं है। उसके अंदर कोई भी नंबर सीरीज हो सकता है, या अल्फाबेटिकल हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग हो सकती है, या कथन वाक्य हो सकते हैं, तो क्रम परीक्षण हो सकता है। बहुत सारी इसके अंदर जो चैप्टर हैं, इसके जो एक्सरसाइजेज हैं वो बिल्कुल इजी है, आराम से समझने वाली है, और आपके पास बहुत टाइम है, अभी 2 महीने हैं। और रीजनिंग का कोर्स करने में ज्यादा से ज्यादा आपको 15 से 20 दिन लगने वाले हैं, इससे ज्यादा का दिन का कोर्स नहीं है। अगर आप रोजाना एक एक्सरसाइज भी करते हो तो आराम से आप इसको 15 से 20 दिन में खत्म कर सकते हो। और साथ में अगर आप 1 से 1.5 घंटा अगर कंप्यूटर भी पढ़ें तो ये भी आराम से 10 दिन का ही आपका सिलेबस है। तो इसमें अगर आप जो पूछ रहे हो कि सर हम किस तरीके से तैयारी करें, कितना पढ़े, क्या पढ़े, तो मैं उनसे यही बोलना चाहूंगा कि जो सबसे ज्यादा पढ़ना है उनको ये वाला पॉइंट जो फर्स्ट भाग है इसी को सबसे ज्यादा पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों देखो 120 नंबर का 120 मिनट का आपका पेपर है, 120 मिनट में, और 150 क्वेश्चन है। 150 में से 150 क्वेश्चन तो आप कोई भी नहीं करने वाले, किसी का भी नहीं होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा 100 क्वेश्चन अटेंड करोगे, या अगर आपको आते हैं ज्यादा क्वेश्चन तो आप 120 तक पहुंच सकते हो, 130 तक पहुंच सकते हो। लेकिन 150 के 150 क्वेश्चन कोई भी अटेंड नहीं करता है इस भर्ती में। ठीक है, आप में से भी शायद भी कोई होगा जो यहाँ पहुंचेगा इतना, लेकिन इतने क्वेश्चन अटेंड नहीं होते हैं। तो दोस्तों जो 120 मिनट है, इस 120 मिनट में आपको ज्यादा से ज्यादा आप 120 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेंगे। तो 120 क्वेश्चन अगर आप लेते हैं तो उसमें से 60 क्वेश्चन तो ये है कि इनका जो सिलेबस है वो फिक्स है, इनके अंदर मुश्किल से कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो या तो आपने पढ़ा नहीं होगा या फिर आपको नहीं आएगा। अगर किसी की कैलकुलेशन या किसी के अंदर कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाने वाली बात हो जाए तो ही आप उस क्वेश्चन में हो सकता है आप अटक जाओ, वैसे चांसेस कम होते हैं। रीजनिंग के ज्यादातर क्वेश्चन इतना टफ पेपर नहीं आता है, आराम से नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, आराम से सॉल्व हो सकते हैं। बस आपको उस टाइम पे जो आपका दिमाग है वो कंसंट्रेट रख के उस पेपर को पढ़ना है, उस क्वेश्चंस को समझना है।
ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी तुक्केबाजी नहीं लगा सकते। अगर आपने पढ़ा है क्वेश्चन, अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, आपको क्वेश्चन करना है। अगर वह नहीं आ रहा है तो आपको क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप तुक्केबाजी लगाओगे, आपके लक पे डिपेंड करता है। अगर सही हुआ तो ठीक, नहीं तो आपका नेगेटिव मार्किंग में 1/4 मार्क और चला जाएगा अगर आप गलत कर देते हो। तो जो ये पार्ट बता रहा हूं मैं 60 नंबर का, तो सबसे बेस्ट पार्ट यही है। आपको जो भी पूछ रहे हैं कि सर क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, तो उनको ये वाला पार्ट तो तैयार करना ही है, चाहे सिलेबस में अभी कोई चेंजेस हो या नहीं हो। कहीं बोल रहे हैं कि सर सिलेबस चेंज होगा, वैसे चांसेस बहुत कम है, क्योंकि कुछ चीज है जो मैं आपको भी बता दूंगा कि भाई हाँ इसके अंदर सिलेबस चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। वैसे चांसेस बहुत कम है, जो सिलेबस पहले बता दिए यही सिलेबस रहने वाला है आपका। तो ठीक है दोस्तों, ये है आपका जो ए भाग है, 60 नंबर का सिलेबस आपका ये वाला है। अब इनको इसके अंदर क्या क्या एक्सरसाइजेज होगी और कंप्यूटर में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, इनके लिए मैं आगे क्लास भी लूंगा। तो कोशिश करूंगा कि मैं टाइम से क्लास ले पाऊं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपके लिए क्लास लेके आऊंगा। उसके अंदर आपका कंप्यूटर का और ये जो इसका रीजनिंग का सिलेबस मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा उसके अंदर, जैसे मेरे को टाइम मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम सेकंड नंबर की, जो आपका है वह भाग। दोस्तों इसके अंदर कुछ भाग रह गया है। इसके अंदर अभी तक तो ये केवल सिस्टम के बारे में बताया है। इसके अलावा इसके अंदर अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इसमें आ जाता है एक इंटरनेट, एक आ जाता है इसके अंदर ईमेल, और एक आता है इसके अंदर शॉर्टकट कीज। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट का आप रोजाना यूज कर ही रहे हो, आपका मोबाइल आप चला रहे हो, क्या क्या चीजें यूजेज आती है उसके अंदर, इंटरनेट का क्या काम है, किस तरीके से काम करता है, ईमेल किस तरीके से करते हैं आप रोजाना, के अपने दोस्तों को कोई भी मैसेज वगैरह भेजते हैं। वैसे तो आप व्हाट्सएप वगैरह का यूज करते हैं, लेकिन ईमेल भी एक पार्ट है इंटरनेट का। ठीक है, और शॉर्टकट कीज, उनको यूज करने के लिए कुछ कीज होती है, जैसे कट करने के लिए Ctrl+X होता है, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V होता है, इस तरीके के सेव करने के लिए Ctrl+S होता है। तो इस तरीके की जो शॉर्टकट कीज है उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो ये 60 क्वेश्चन है, इसमें से कम 15 क्वेश्चन तो आपके कंप्यूटर के ही पूछे जाएंगे, बाकी 45 क्वेश्चन इसके होंगे। ठीक है दोस्तों, ये मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है इसके अंदर। तो ये आपका फर्स्ट भाग का जो सिलेबस है। बात करते हैं सेकंड भाग की, ब भाग की। तो ब भाग के अंदर जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, अगर हम ब भाग की बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है इसके अंदर एक तो सामान्य ज्ञान, दूसरे नंबर पे बात करें तो इसके अंदर आता है सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषयों पर। थर्ड नंबर पे आता है इसके अंदर एक आता है महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार। और इसी के अंदर आते हैं एवं उनके लिए सरकार द्वारा प्रचलित संस्थाएं, सरकारी योजनाएं एवं संस्थाओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, और एक टॉपिक इसके अंदर और है क्या, 1 2 3 4, अगर यहाँ पे लगा देते हैं 4 नंबर, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो ये जो आपके जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर ये आपका 4 टॉपिक रहने वाले हैं। फर्स्ट नंबर पे सामान्य ज्ञान है, दूसरा एक सामान्य विज्ञान भी है, फिर सामाजिक विज्ञान समसामयिक विषयों पर, और थर्ड नंबर पे आता है महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार।
महिलाओं बच्चों के अधिकार एवं उनके लिए सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं एवं संस्थानों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आप बात कर रहे हो इस चीज की, तो इसमें सामान्य ज्ञान में तो जो आपको है नॉर्मल इंडिया का ज्ञान पूछा जाएगा। आप अभी तक जीके की पढ़ रहे होंगे, जीके की कोई भी बुक पढ़ी होगी, तो उसके अंदर ये सामान्य ज्ञान में आपको नॉर्मल कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंदर आपको बायोलॉजी पूछी जाएगी, फिजिक्स पूछी जाएगी, केमिस्ट्री पूछी जाएगी, लेकिन जो इसका पार्ट है वो केवल 45 नंबर है। ठीक है, 45 क्वेश्चन है, तो 45 क्वेश्चन आपको इन 4 भागों में डिवाइड करने हैं, और इसके अंदर जो सबसे बड़ा सबसे सही टॉपिक है आपके लिए वो ये वाला है, महिलाएं बाल बच्चों के अधिकार, और ये आगे भी सारा इसी का ही है। तो ये सबसे अच्छा टॉपिक है। तो इन 45 क्वेश्चन में से जहां तक है ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो सबसे ज्यादा वेटेज इस वाले भाग का रहने वाला है, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार के बारे में। उनकी कौन कौन सी जो योजनाएं चला रखी है गवर्नमेंट ने, कौन कौन सी उनकी संस्थाएं हैं जहां पर उनका कोई भी लालन पालन हो सकता है या स्कूलिंग के लिए हो सकता है, उनके अधिकार क्या क्या हैं, जैसे बच्चों को अधिकार है शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के अधिकार है भाई किसी भी प्रकार से उनका कोई उत्पीड़न ना हो, किसी प्रकार का शोषण ना हो, उसके खिलाफ लड़ने का जो अधिकार है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको इसके अंदर पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा। जिसके अगर बात करें तो नॉर्मल के जो सामान्य विज्ञान है उसके अंदर आपको हो सकता है आपके पाचन तंत्र के बारे में पूछ लें, रोगों के बारे में पूछ लें, बीमारियों के बारे में पूछ लें, या फिर नॉर्मल हमारे शरीर के अंग हैं आंख के बारे में पूछ सकते हैं, ज़्यादातर पूछा जाता है आंख के बारे में पूछा जाता है, या हमारे जो ब्लड ग्रुप है रक्त समूह के बारे में पूछा जा सकता है, पाचन तंत्र के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल इसमें सामान्य ज्ञान है। तो इसका भी मैं आपको जहाँ तक लेक्चर लेने की कोशिश करूँगा, तो आपको उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो मैं सब बता दूंगा, या फिर आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको ये वाला सिलेबस भी आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो मैं जो महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार हैं ये वाला टॉपिक मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन थोड़े दिनों बाद में, शायद हो सकता है 1 हफ्ते बाद में मैं इसकी क्लास शुरू करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने में तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं जल्दी से जल्दी इसको कोशिश करूंगा इसको लाने की। और ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में ऐसे समझिए इन 45 में से ज्यादा भी नहीं तो 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन इसी के बारे में आने वाले हैं। और ये ज्यादा से ज्यादा 15 से लेके आप 20 पेज, बस इतना ही ये सिलेबस है। अगर आपने 20 पेज पढ़ लिए तो आपके 10 से 15 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। ये 10 से 15 पेज भी मैं आपको ज्यादा बता रहा हूँ, 20 पेज भी इतने भी नहीं होंगे, इससे भी कम के अंदर ही ये सिलेबस खत्म हो जाना है और आपके 15 मार्क्स इसके अंदर तैयार हो जाएंगे। रही बात आपकी जो सामान्य विज्ञान है, इसका आप पढ़ रहे हो, रोगों के बारे में आप पढ़ ही रहे हो। सामान्य विज्ञान के आप कोई भी अगर बुक खरीदते हो तो उसके अंदर भी ज्यादातर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और भी कुछ स्पेशल होंगे जो पुराने पहले आए हुए होंगे, या मुझे लगेगा कि हाँ ये आ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, ये सामाजिक विज्ञान समसामयिक विषयों पर ये आप रोजाना न्यूज़पेपर पढ़िए, उसके अंदर आपको करंट अफेयर वगैरह जो भी मिलता है वो आप पढ़ सकते हो, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जो ये करंट अफेयर का या और भी ये वाला टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, इसके अंदर आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा लाइट लो, और बाकी जो इनके क्वेश्चन हैं और इसके क्वेश्चन हैं ये आपको आसानी से मिल भी जाएंगे और आसानी से आप तैयार भी कर लोगे। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि जो आपके पास 2 टॉपिक बताए मैंने अभी तक, फर्स्ट नंबर पे ए बताया जिसके अंदर आपको रीजनिंग बताई है और कंप्यूटर बताई है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, आराम से 60 नंबर का आपका पार्ट तैयार हो जाएगा। दूसरे नंबर पे मैंने बता दिया महिलाओं बच्चों के अपराध और एक सामान्य विज्ञान। तो ये दोनों अगर आप तैयार कर लेते हो तो इस 45 में से भी ऐसे समझिए कम से कम 25 क्वेश्चन आपके इनमें से ही आने वाले हैं, और 45 और इधर के 25 और इधर के 60 मिलके हो जाते हैं लगभग 85 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और जो इसकी कट ऑफ जाने वाली है वो हम बाद में बात करते हैं, पहले हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। 3rd नंबर पे लेते हैं हम इसका तीसरा टॉपिक। दोस्तों आगे बात करते हैं जो आपका सहभाग है, वो आता है आपका एक राजस्थान का इतिहास। और एक राजस्थान का इतिहास, और इसके बाद में इसमें आता है राजस्थान की जो है संस्कृति, कला,
भूगोल, राजनीति और आर्थिक स्थिति ध्यान लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है आपका सहभाग। आपने अभी तक राजस्थान की जितनी भी वैकेंसी दी होगी तो आपने अभी तक ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी होगी। जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है उसके लिए नहीं है, लेकिन जो आप पहले से एग्जाम दे रखे हो उनके लिए ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है। राजस्थान का इतिहास पढ़ा हुआ है, इसके अंदर आपको राजवंश पूछ सकता है, सभ्यताएं पूछ सकता है। उसके बाद में हम संस्कृति की बात करते हैं तो वेशभूषा क्या है, खान पान क्या चलता है यहाँ पे राजस्थान में, वो आप आराम से पढ़ सकते हो। हाँ, इतना ईजी नहीं है, लेकिन याद करना थोड़ा सा उसको मुश्किल है, लेकिन आराम से आप क्लियर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। कला के बारे में क्या क्या चलती है यहाँ पे, कौन कौन सी कलाएं हैं। भूगोल, सिर्फ एक ये वाली जो भूगोल वाला पार्ट है, ये अभी जो जिले चेंज हुए हैं, जिले बड़े हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। और इसी के बारे में ही अभी जो न्यूज़ चल रही थी कि सर ये वापस 33 जिले हो जाएंगे, अभी 50 हो गए हैं, तो ये वापस 33 होंगे कि नहीं होंगे, सिलेबस कौन सा पढ़े, भूगोल कौन सा पढ़े, पुराना वाला पढ़े, एक नया वाला पढ़े। तो दोस्तों देखो, इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वैसे तो जहां तक है 99% यही चांस है कि कोई भी जिले कम नहीं होंगे। जो 50 जिले हैं जो अभी बता रखे हैं आपके बड़े हुए हैं, तो वही आपको रहेंगे, ये कम नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो भूगोल है उसकी स्थिति थोड़े दिनों में और क्लियर हो जाएगी। अगर कुछ सिलेबस आता है या कोई बुक आती है तो मैं आपको बता दूंगा। जब तक आपके पास नहीं है तो भी आप नॉर्मल जो भूगोल की चीजें हैं, जियोग्राफी की जो नॉर्मल चीजें हैं, वो तो आप पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी आप आराम से ये वाला संस्कृति और कला वाला भाग पढ़िए। इसके अंदर जो ज्यादातर क्वेश्चन 45 मार्क्स का है, वो 45 मार्क्स में इनमें से ही ज्यादा क्वेश्चन आपको कवर होंगे, एक इतिहास में से कवर होंगे, तो आप ये वाला पार्ट भी आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों जो और आर्थिक स्थिति नॉर्मल है। राजनीति में कोई चेंजेस नहीं है। जो अभी आपको राजनीति पढ़नी है तो राजनीति के अंदर आप जो अभी चुनाव हुए हैं उसके अंदर क्या क्या, कौन कौन से मंत्री बने हैं, क्या क्या इसके अंदर ऊंच नीच हुई थी, वो सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। करंट में भी काम आ सकता है और इसका अंदर राजनीति में भी काम आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सारा जो सिलेबस है वो आराम से 2 महीने के अंदर लगभग कवर हो सकता है। लेकिन पूरा सिलेबस अगर कवर भी नहीं होता है तो कम से कम आप इतना तो पढ़ ही सकते हो कि जो 120 क्वेश्चंस का मैंने टारगेट बताया है 120 मिनट के लिए, वो आप आराम से इसके अंदर तैयार कर सकते हो। और आप 150 की ना सोचकर अगर 120 क्वेश्चन भी अगर आप सही पढ़ लेते हो और सही कर लेते हो तो 120 क्वेश्चन में भी आपका सिलेक्शन हो जाना है। 120 से भी कम में हो जाएगा वैसे, लेकिन आप 120 तो लेके चले। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहूंगा कि आप कम पढ़ो, नहीं, मैं बोलूंगा आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। लेकिन अगर आप इतने भी मार्क्स लेके आते हैं तो आप आराम से इस पेपर को क्लियर कर जाओगे। तो इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है कि जो मैंने सिलेबस बताया है वो आपके सही समझ में आया है या नहीं आया, तो जो भी आपके क्वेश्चन थे कि सर क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, देखो कहाँ से का तो देखो मैं किसी बुक को तो प्रीफर नहीं करता हूँ कि हाँ आप ये बुक पढ़े, मैं किसी बुक का नाम नहीं लूंगा। लेकिन हाँ, मार्केट में अच्छी अच्छी कई बुक है, बहुत अच्छे ऑथर की बुक है, बहुत अच्छे जो भी हमारी कोचिंग चल रही है उनकी भी अच्छी किताबें हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं। उनमें सब में अच्छा ज्ञान है, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, उसके अंदर कोई गलतियाँ हैं थोड़ी बहुत, अगर एक तो आती भी तो है तो इतना तो आप सब समझते हो, इतना तो हो जाता है, तो टाइपिंग की मिस्टेक हो सकती है। तो दोस्तों आप आराम से इनको पढ़ सकते हो और जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपके लिए लेक्चर लेके आऊँगा थोड़े दिनों बाद में, जैसे मैं फ्री होता हूँ। तो इनके बारे में मैं भी आपको जो भी डिटेल्स है, मेरी जितनी नॉलेज है मैं आपको बताना चाहूँगा। और जो भी अच्छा क्वेश्चन होंगे जो मुझे लगता होगा कि हाँ ये आ सकते हैं, वो मैं आपके लिए PDF या जैसे भी यहाँ पे बोर्ड पे भी समझा सकता हूँ, किसी भी तरीके से प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों ये था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस CBT के लिए, जो आपने 2 चरण पार कर लिए हैं। CET, सेकंड नंबर पे एक आपका फिजिकल, अब थर्ड नंबर पे है आपका CBT। आज एक लड़के का मैसेज आया था कि सर इसके अंदर जो मेडिकल है उसको भी काउंट करो, तो ये लोग मेडिकल को भी काउंट कर लेते हैं कि मेन पार्ट है। हाँ, ये मेन पार्ट ही है वैसे मेडिकल, क्योंकि क्लर्क ब्लाइंडनेस एक ऐसा, इसके अंदर एक जांच होती है जिसके अंदर आपको ज़्यादातर निकाल दिया ही जाएगा। अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम क्या पता आपको कंसिडर कर ली जाए, लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस है वो आपको निकाला ही जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहें जिस भी तरीके से हैं। अगर ये सही होती है या आप कर सकते हो तो इसको देख लीजिए। तो ये 4 भाग हैं, 4 चरण हैं इसके।
जिनमें से आपने 2 कंप्लीट कर लिए हैं, तीसरा आने वाला है और ये कर लोगे तो इसमें ऑटोमेटिकली आप चले जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जो सीबीटी का सिलेबस। अगर इसके अलावा भी सब चीज़ें बताने के बाद में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ चीज़ जाननी है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। और कोई बात होती है, कोई अपडेट होता है तो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।